द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप इन वचनों के जरिए और भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से मरकुस की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। आगे हम वचन में देखते हैं 18 आयत में, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं मनुष्य से बाहर मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब वस्तुओं को जो शुद्ध ठहराया। फिर उसने मनुष्य में से निकलता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है 21 आयत में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कृपादृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी क्या करो, मेरी सुनो, मेरी बातों पर अपने मन को लगाओ और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य से में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु क्या है, जो वस्तुएं मनुष्य के अंदर से भीतर से निकलती है वही उसको अशुद्ध ठहराती है। आज मनुष्य कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई वेजिटेबल्स, कोई खाने वाली वस्तु खाता है। परमेश्वर कहता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, जो हमारे हेल्थ के लिए हमारे लिए सेहतमंद है और जो हमें सेहतमंद बनाती है, हमें तंदुरुस्त बनाती है, हमें एक्टिव बनाती है, परमेश्वर कहता ऐसी खाने वाली वस्तुएं हमें अशुद्ध नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं कि नॉन वेज खाने से जहाँ और वस्तुएं खाने से हम जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, परमेश्वर लोग कहते हैं कि इससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे लोग आज कहते हैं कि अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो हम उससे क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम्हारे मन पवित्र नहीं, जब तक तुम्हारा भीतर अंदर से तुम पवित्र नहीं, तब तक तुम क्या होगे, तुम अशुद्ध बने रहोगे। तुम्हें खाने वाली वस्तुएं तुम्हें अशुद्ध नहीं करती। कोई वेज, नॉन वेज, अगर हम कोई खाने वाली वस्तुएं खाते हैं, परमेश्वर कहता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे कान वालों, जिसके कान है वो मेरी सुने, मेरी बातों पर मन लगाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम ना समझो? क्या तुमने नहीं समझा कि मनुष्य के भीतर में जो बात जाती है, जो बाहर से मनुष्य खाता है वो उसे अशुद्ध बनाती है, बल्कि उसे अशुद्ध वो बनाती है जो उसके मन में अंदर प्रकट होती है और बाहर निकलती है। इसलिए परमेश्वर ने जो भोजन वस्तुएं सी, खाने वाली वस्तुएं हैं, उसे को अशुद्ध नहीं ठहराया, बल्कि वो सब क्या है, भोजन वस्तुएं हमारे लिए शुद्ध बनाई है। परमेश्वर कहता है जो मैंने वस्तुएं तुम्हारे खाने के लिए बनाई है वो सब क्या है, शुद्ध है। तुम उसे बेझिझक तुम उसे खा सकते हो, उससे तुम अशुद्ध नहीं बनते। लेकिन आगे वचन में लिखा हुआ है 21 आयत को हम देखते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से जो बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरी बातें आती है,
उसके मन में छल आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या आती है, घृणा करता है वह अपने ही घर वालों से, अपने ही दोस्त मित्रों से, अपने ही क्लाइंट से, अपने ही जॉब में एक दूसरे के साथ घृणा करता है, छल की बातें करता है, एक दूसरे को गिराने की बातें करता है। परमेश्वर कहता है दुष्टता करने की वो बात करता है। परमेश्वर कहता है वो तुम्हें अंदर से क्या करती है, अशुद्ध बनाती है। जब हमें किसी चीज़ का लालच आ जाता है हमारे मन में, वो लालच हमें शुद्ध बनाता है। जब हम गलत विचार, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, किसी की स्त्री पर हम गलत अपनी नज़र डालते हैं, परमेश्वर कहता है वो हमें शुद्ध बनाता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आगे वचन में लिखा है जो बेविचार है वो हमें शुद्ध बनाता है। ऐसा नहीं है कि तुम बेविचार करोगे तब तुम शुद्ध होगे। अगर तुम्हारे मन में बुरा विचार किसी के लिए आ गया, तुमने उसके बारे में गलत सोच लिया, तुम्हारी आंखों ने देख लिया, तो तुमने अपने मन में उसके बारे में व्यभिचार के बारे में सोच लिया, तो तुम क्या ठहरोगे, बेविचारी ठहरोगे, तुम अशुद्ध बन जाओगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र बनने की जरूरत है। आगे वचन में लिखा तुम निंदा करते हो। आज बहुत से लोग है बोलते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु में पूरा पक्का हूँ और मैं मुझ में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन वो सब कुछ करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, सभी परमेश्वर के रूल्स को पूरा करता है, लेकिन वो यहाँ आकर अशुद्ध बन जाता है जब वो एक दूसरे की निंदा करता है, अपने ही भाई बहन की, अपने ही पार्टनर की वो क्या करता है, निंदा करता है, चुगली करता है एक दूसरे के साथ, अपने दास की चुगली करता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने दास की निंदा किसी के साथ ना करना। तो परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे मन में से प्रकट होता है और तुम उसे बाहर निकालते हो और तुम्हें वह अशुद्ध बनाता है। आगे वचन लिखा हुआ है कि जो अहंकार करता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, वो जो घमंडी होता है, वो परमेश्वर कहता है उसकी मूर्खता ही होती है। वो मूर्ख होता है इंसान जो अपने आप को अभिमानी ठहराता है। परमेश्वर कहता है इसलिए तुम्हें कौन सी बातें परमेश्वर का तुम्हें शुद्ध बनाती है, लोभ, मोह, दुष्टता, छल, ईर्ष्या की बातें, लुचपड़, बेविचार, परमेश्वर कहता है ये सब बातें तुझे अशुद्ध बनाती है। और जो तुम्हारे भीतर से निकलती है, तुम्हारे भीतर से प्रकट होती है तुम पर, परमेश्वर कहता है वो तुम्हें शुद्ध बनाती है। ना कि खाने वाली वस्तुएं हमें शुद्ध बनाती है जो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दी है। परमेश्वर ने जो मैंने वस्तुएं बनाई है, जो मैंने तुम्हारे खाने के लिए बनाई है बात में, वह सब मैंने शुद्ध ठहराई है। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा जो भोजन में जो खाने वाली वस्तुएं हैं, जो भोजन वस्तुएं हैं, वह सब क्या है, शुद्ध है, जिसे तुम खाकर तृप्त होते हो। अगर हम ऐसी चीज़ें जो वस्तुएं हमें खाते हैं वो हमें हमारे अंदर जाकर वो डाइजेशन होती है और सुबह हमारा पेट साफ हो जाता है। लेकिन जो हमारे मन में से प्रकट होती है और उसे वो हमें अशुद्ध बनाती है, जो हमें परमेश्वर से हमें दूर करती है वो बातें। इसलिए हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना होगा, परमेश्वर की हजूरी में रहना होगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। जो बुरे विचार, गलत बातें, चोरी, लोभ और लुच्चपन और हर प्रकार का व्यभिचार हमें अपनी लाइफ से दूर करना होगा। तब हम परमेश्वर की नज़र में अच्छे ठहरेंगे, पवित्र ठहरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है तो वो क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर में, इसमें मंदिर है और इसमें परमेश्वर का वास होता है। जो परमेश्वर इसलिए कहता है इसे शुद्ध बना के रख, अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध बना, इसे तुम पवित्र बना। अगर तुम पवित्रताई में चलोगे तो तुम परमेश्वर की हर ब्लेसिंग को रिसीव करोगे। इसलिए वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले। आज कान होते हुए भी लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन वचन कहता है सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर। अगर तुम्हारे मन में बुरे विचार आएंगे तो तुम जितना मर्जी परमेश्वर के करीब चले जाओ, लेकिन तुम उसके राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। आज हमें शुद्ध बनना होगा, पवित्र बनना होगा, परमेश्वर के वचनों को मानना होगा, अपने मनों को शुद्ध बनाना होगा। और अब मनुष्य खाने वाली वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे अंदर से निकलने वाली वस्तुओं से, परमेश्वर कहता है जो बातें, जो विचार हमारे मन से निकलते हैं उनसे मनुष्य क्या होता है, अशुद्ध बनता है। आज हमें शुद्ध बनना है, हमारे मनों को साफ रखना है, हर एक के प्रति हमें अच्छी अच्छी बातें करनी है,
अच्छे ख्याल आने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए हर एक के प्रति हमारे। किसी के नुकसान के बारे में, किसी को गिराने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। कोई छल की, कोई निंदा की, कोई व्यभिचार की बात, कोई चोरी की बात हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना होगा, हमें शुद्ध बनाना होगा अपने आप को। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदा, जो तूने हमें दिया मेरे खुदावंद परमेश्वर। सचमुच आपका वचन कहता है, जो मनुष्य भोजन वस्तुएं खाता है वह उनसे अशुद्ध नहीं होता, बल्कि वह अशुद्ध उनसे होता है जो उसके मन में से प्रकट होती है, अंदर से, उनके भीतर से बाहर आती है। वो जो बातें, वो उनसे अशुद्ध बनता है। पिता परमेश्वर, सचमुच ये वचन हमारी लाइफ में कार्य करे। हम अपने अपने आप को, अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का वास होना जरूरी है। इसलिए मेरे खुदावंद प्रभु जी, सचमुच मेरे खुदावंद परमेश्वर, आप हमारे शरीर में पिता परमेश्वर वास करते हैं। प्रभु, हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए और आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। कोई गंदी बातें पिता परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे भीतर ना आने पाए मेरे खुदावंद। आपका सामर्थ्य हाथ हम पर हो मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें छूकर ब्लेस कीजिए प्रभु। आपका वचन लोग के लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावंद। हर बुरे विचारों से परमेश्वर, हर लोभ से मेरे खुदा, हर बेविचार से मेरे खुदावंद प्रभु जी, हर निंदा से पिता परमेश्वर, हर अभिमान से प्रभु उन्हें पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए मेरे खुदाबंद। आपका सामर्थ्य हाथ उन लोगों पर हो मेरे खुदाबंद। आज वो वचन को सुनकर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए और प्रभु अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, और हमें भी पवित्र बनना है मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद, जितने भी जन बीमार है, लाचार है मेरे खुदाबंद प्रभु जी, बीमारियों से ग्रस्त है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है मेरे खुदा, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं जितने बच्चों के एग्जाम है मेरे खुदावन, उनको ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने भी जन मेरे खुदावन प्रभु जी गलत संगति में पड़े हुए, नशों में पड़े हुए मेरे खुदावन, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए। आपका वचन के लोगों की लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर, उन्हें हर बुरी संगत से, नशों से बाहर निकाल ले आइए मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हर एक बिजनेस को ब्लेस करना, जॉब को ब्लेस करना मेरे खुदावन, किसी का बात के उन्हें घटी ना होने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, आपका सामर्थ्य आते हैं लोगों की लाइफ पर हो मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों की शांति को चिराने ना पाए प्रभु जी।